अहंकार जैसे अंधकार। जहाँ अहंकार है वहाँ केवल अहंकार नहीं है, वहाँ ईर्ष्या की भावना है, द्वेष है, घृणा है, कलह है, कपट है, प्रपंच है। केवल अहंकार नहीं, केवल अंधेरा नहीं, वहाँ भय भ्रांतियां है, संशय है, झूठ है, वहाँ असत्य है। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। सेवा का अर्थ है सहजता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। सेवा हमें सहज बनाती है, सरस बनाती है, सरल बनाती है। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्यता। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में लगी हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य करते जा रहे हैं, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब हमारे आपके लिए निरंतर कार्य करते जा रहे हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया है? ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए निरंतर कार्य करती जा रही हैं। उसी प्रकार एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसका जीवन सबके सुख के लिए होता है, सबके कल्याण के लिए ही होता है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। सेवा का अर्थ यही है। हमारे कारण अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी को भी कष्ट ना मिले, इसी को सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। हमारे कारण सुख मिले, हमारे कारण शांति मिले, सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। दुखी का दुख हम कैसे कम कर सकते हैं? हमारे कारण किस प्रकार उसका दुख कम हो सकता है? उसकी पीड़ा कैसे कम हो सकती है? क्योंकि सबके भीतर वही बैठा है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से, तीनों में से किसी से नहीं। हमारे ऋषि ऐसा कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए मन भी श्रेष्ठ भावों से, वाणी भी उतनी ही श्रेष्ठ, और हमारी क्रिया, हमारा आचरण और व्यवहार भी उसी के अनुकूल। बहुत बार मन में कुछ है, वाणी कुछ बोल रही है, क्रिया उससे भिन्न है। शब्द संहारे बोलिए, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। वाणी की चोट बड़ी तीव्र चोट होती है, व्यथित हो जाता है, हताशा निराशा में चला जाता है, कुंठा अवसाद में चला जाता है, क्योंकि
मन की यह स्थिति है, विचारों की यह स्थिति है। वो गांठ बना के बैठ जाता है, ऐसा बोला था, ऐसा किया था। मन अतीत जो व्यतीत है उसमें चला जाता है, जो बीत चुका है अभी नहीं है वो बीत गया। अतीत जो व्यतीत है उसमें चला जाता है, भविष्य जो अनागत है वहां मन जाता है। हम रहते हैं वर्तमान में, हम रहते हैं वर्तमान में, मन रहने दे तब न रहेंगे, वो ले जाएगा अतीत की कल्पनाओं में। अतीत जो व्यतीत है वो ले जाएगा भविष्य में, विभिन्न कामनाओं में, अंध कामनाओं में, अनियंत्रित कामनाओं में बहुत बार। एक एक शब्द तराशा हुआ। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। यही सेवा भाव है जो हमें समाज से जोड़ता है, जो हमें उपयोगी बनाता है, जो सबके हित का चिंतन करता है। ऐसा विहंगम योगी ही तो सबके लिए उपयोगी है, ऐसा योगी ही तो उपयोगी है। तो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ पथ पर निरंतर गतिमान रहने का यह जो संदेश है, यह आध्यात्मिक जीवन का संदेश है। मन श्रेष्ठ शुद्ध भावों से भरा हुआ, वाणी भी वैसी ही और क्रिया भी वैसी ही। यह तभी संभव है जब हम एक दृष्टि में, एक व्यापकता में, एक प्रकाश में अपने जीवन को गतिमान करें। जब हम देखें बड़ी दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से, विराट दृष्टि से, तब हम वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। सबका सब विधि हो कल्याण, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। हमारे मन में जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं उन कामनाओं की भी सिद्धि हो, सबका सब विधि हो कल्याण। यही तो विहंगम योग का ही संदेश है। सब आगे बढ़ें, प्रेम, मैत्री, करुणा के भाव के साथ निरंतर आगे बढ़ते चलें। सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर ही निरंतर गतिमान रहें। आप सबों के सहयोग से, सेवा भावना से स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य बहुत तीव्रता के साथ गतिमान है। एक ऐसा स्थान जहां एक समय में 20,000 से भी ज्यादा भाई बहन एक समय में एक स्थान पर बैठकर विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। क्रियात्मक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा दिव्य भव्य महामंदिर जो देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में एक दिव्य आध्यात्मिक केंद्र बनता जा रहा है, संवरता जा रहा है। एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से सजाया जा रहा है। गुलाबी सैंडस्टोन से, पिंक सैंडस्टोन से यह स्वरवेद महामंदिर निखरता जा रहा है और संपूर्ण विश्व को एक दिव्य आध्यात्मिक संदेश देता जा रहा है।